वंदनी बनते. हा, सुरू करायचं. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने आज 34व्या व्याख्यानासाठी आयोजित 34व्या व्याख्यानासाठी वंदनीय भदंत धम्मसारथी हे आपल्या विनंतीस मान देऊन धम्मदेशना देण्यासाठी उपस्थित झालेले आहेत. मी बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने आणि आज या व्याख्यानासाठी उपस्थित झालेल्या सर्व उपासक उपासिकांच्या वतीने वंदनीय भंतेंना अत्यंत विनयपूर्वक पंचांग प्रणाम करतो आणि आदरणीय अशोक भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी आपणा सर्वांच्या वतीने वंदनीय भंतेंचं स्वागत करावं व भंतेंना धम्मदेशना देण्यासाठी याचना करावी. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सद्गुरू महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरू गाडगे बाबा, सद्गुरू कबीर महाराज यांच्या पावन स्मृतीला मी विनम्र अभिवादन करतो. पूज्य भिक्खू संघाला आणि भदंत वंदनीय धम्मसारथी यांना पंचांग प्रणाम करतो आणि आपणा उपस्थितांना मी सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय हिंद करतो. आज आपण दिनांक 7 ऑगस्ट रोजी 34वे प्रवचन मन की स्वतंत्रता आविष्कार की जननी या विषयावर भदंत धम्मसारथीजी यांच्या देशानं आपण ऐकणार आहोत. या प्रसंगी मी त्यांचं स्वागत करतो. मी भंतेजींना विनंती करेल की मी याचना केल्यानंतर मी फक्त आम भंते म्हणेल, बाकी पूर्ण वंदना रिपीट करणार नाही, कारण याच्यामध्ये गॅप पडते तांत्रिक अडचणीमुळे. म्हणून आपण सलग पूर्ण त्रिचरण पंचशील म्हणावं. आम्ही जिथे असतो तिथे तुमच्या बरोबर आम्ही ग्रहण करू अशी विनंती करतो. आपण जिथे असाल तिथे सगळ्यांनी हात जोडावे. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. उकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकास अहं भन्तेति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. द्वितीयंपि ओकास अहं भन्तेति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. तृतीयंपि ओकास अहं भन्तेति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते.
आवाज नाही येऊन राहिला मला. पठारे सर. सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता सिक्खापदं समादयामि अदेनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया बुद्धं पूजेमि. इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया धम्मं पूजेमि. इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया संघं पूजेमि. सर्वांना जय भीम. वंदना विनंती. आवाज येत आहे बरोबर? आवाज येतोय स्पष्ट? हो म्हणजे आवाज आणि व्हिडिओ दोन्ही व्यवस्थित आहे अगदी आहे ना. मित्रांनो, आज 7 ऑगस्ट रोजी 34व्या या सलग प्रवचनामध्ये पूज्य भंते धम्मसारथीजी एका आगळ्या वेगळ्या विषयावर, बाकीचे लोक जसे प्रवचन करतात, जे विषय निवडतात, भंतेंचा विषय निवडण्याची एक आगळी वेगळी अशी पद्धती आहे. आपल्या लक्षात आली असेल, मन की स्वतंत्रता आविष्कार की जननी. इथे ना बुद्धाचं नाव आहे ना धम्माचं नाव आहे, पण इथे बुद्धही आहे, धम्मही आहे आणि संघही आहे. इथे सारी चळवळ आहे. इथे बाबासाहेबही आहे, इथे फुलेही आहे, इथे कबीरही आहे. आणि हे भंतेंच्या कुशल संघटित संघटकामध्ये जे गुण असतात, या गुणांचा परिचय होतो. आणि म्हणून आपण सर्वजण एकदा त्यांना साधुवाद देऊया. असंच त्यांचं वेळोवेळी आपल्याला त्यांचं मार्गदर्शन होईल, त्यांची देसना ऐकण्याची आपल्याला संधी मिळेल. मी आज भंतेंना पंचांग प्रणाम करून दोन्ही हात जोडून मी त्यांना याचना करतो की भंते, आमच्यावर अनुकंपा करावी आणि आम्हाला आज देसना देऊन उपकृत करावे. पूजनीय भंते धम्मसारथीजी. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. महाकरुणिक दुनिया के श्रेष्ठतम महामानव तथागत बुद्ध,
भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं उदयन धम्मा ग्रंथा के निर्माते, विश्व के ज्ञान के प्रतीक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, माता जिजाऊ, सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ और अपने धम्म देशना को प्रारंभ करता हूँ। आज जो मेरा विषय है वो विषय है कि मन की स्वतंत्रता आविष्कार की जननी। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे अपने सम्यक दृष्टि में पढ़ा होगा, समाज दृष्टि में, इसमें ये बताया गया कि जब तक मन की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं होती या आप स्वतंत्रता निर्माण नहीं करते, आप मानसिक गुलामगिरी से जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपके सम्यक दृष्टि में बाधाएं निर्माण होती रहेंगी, आपको सम्यक दृष्टि कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें ये देखना है कि किस तरह से मानसिक गुलामगिरी, मेंटल स्लेवरी जिसको कहेंगे, कि वो कैसी निर्माण होती है और इसको फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ माइंड कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, दो शब्द आपके सामने रखेंगे। तो जैसे एक कारागृह होता है, जेल होता है, और कारागृह में वहाँ कैदी होते हैं कारागृह के अंदर, और कैदी को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। बहुत सी चीजें होती है जेल के अंदर, कारागृह के अंदर, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ चीजें है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देती वहां की चीजें। तो ये क्यों नहीं दिखाई देती? वहां तो सब कुछ है, लेकिन वो कैदी को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता कि वो जो कारागृह में, जिस रूम में उसको बंद किया गया है, वहां पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा के वजह से, डार्कनेस के वजह से उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसके आंखें अच्छे है, वो देख सकता है, उसका शरीर ठीक है, लेकिन जो अंधेरा है, अंधेरा होने के वजह से उसको वहां का कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर उसमें थोड़ा भी प्रकाश आने दो तो उसको वो सारी चीजें दिखाई देंगे। तो इसका मतलब जो है, हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, ये जकड़ गया है, कैद हो गया है। किससे कैद हो गया है? ऐसे कई बंधन है चित्त के ऊपर, ऐसे कई बंधनों से घिरा हुआ है हमारा चित्त। तो उस विकार के अंधेरे से उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस बंधन, जिसको संयोजन कहते हैं, फेटर जो कहते हैं संयोजन, इस संयोजन के वजह से चित्त को बंधन में डाल देते हैं। ये संयोजन जो होते हैं वो बाधाएं निर्माण करते हैं, क्योंकि उसको सही दृष्टि प्राप्त न हो, उसमें सारे बाधाएं निर्माण करते ये संयोजन। इसलिए हमें बहुत सी चीजें अच्छी है संसार में, लेकिन हम देख नहीं पाते। इसका कारण है कि हमारा चित्त है वो बंधन में है। तो इस चित्त को किस प्रकार बंधन में चित्त बनता है, बंदिष्ट किस तरह से चित्त रहता है, इस बारे में हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। जैसे पहला जो है बंधन, उसको बोलेंगे काम छंद या
स्वार्थ, लोभ, ग्रीडनेस, लोभी वृत्ति, जैसे कि कई उदाहरण दिए हैं, बुद्धन धम्मा में भी दिए हैं कि जैसे मछली को पकड़ना है तो जो जाल बनता है मछली पकड़ने का, उसमें छोटा मांस का टुकड़ा लगाया रहता है, और जब वो पानी में डालता है तो छोटे से टुकड़े के लिए, बड़ी मछली छोटे से टुकड़े के लिए आती है और उसके जाल में फंस जाती है, तो इसीलिए उसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार जो लोभ है, जो स्वार्थ है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। थोड़ा बहुत तो लोभ होता ही है, स्वार्थ होता है, ऐसा नहीं। हम इंसान है और साधारण इंसान है, हम कहीं अरब पद पे पहुंचे नहीं है या फिर हम कोई बड़ी इसमें नहीं है। लेकिन तथागत बुद्ध ये कहते हैं, जब राग अग्नि बढ़ता है, लोभ अग्नि बढ़ता है, तो उससे जब अग्नि बनता है तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, वो विकार जो संयोजन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि आदमी को कुछ समझता ही नहीं है। वो पूरा लालच में इतना भर जाता है तो वो आगे पीछे कुछ देखता नहीं और सिर्फ लालच के इसमें चलते रहता है, इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से कुछ लोग बंधन में है। भाई भाई में झगड़े भी होते हैं, हम देखते हैं। छोटे से 1 फीट जगह के लिए भाई बहन में झगड़े होते हैं, छोटे से बातों के लिए हम हमेशा कलह निर्माण होता है संसार में। क्यों? कि ये जो स्वार्थ है, जो लालच है, ये जो हमें एक साथ नहीं रहने देते, कलह निर्माण करते हैं। तो हमारे चित्त का ये बंधन है। दूसरा बंधन है जिसको द्वेष कहेंगे, व्यापार कहेंगे। जो दूसरा बंधन है द्वेष, व्यापार, तो ये व्यापार द्वेष जब उसका अग्नि बन जाता है, द्वेषाग्नि बन जाता है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा सभी को आता है, लेकिन जब द्वेषाग्नि बन जाता है, द्वेष का अग्नि बन जाता है, तो उसके चित्त में दुष्ट भावना प्रवेश कर लेती। दुष्ट भावना की वजह से उसको बस वही दिखता है कि मैं इससे झगड़ा करूं, उससे संघर्ष करूं, उससे ये करूं, वो करूं, उसको दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे हम बच्चों को देखते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों का जिससे झगड़ा होता है, कई एक दोस्त से समझ लो, किसी से बच्चों को झगड़ा होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय उसके चित्त में जिससे झगड़ा होता है, जिसके बारे में द्वेष होता है, वही उसके सामने आता है और उसका चित्त जो है पढ़ाई में नहीं लगता है। तो जो चित्त जो है, चित्त को द्वेष है ग्रसित कर लेता है, ग्रस लेता है और उसको बंधन में डाल देता है, उसको पूरा बांध देता है, तो उसको आगे तरक्की नहीं कर सकता है। तीसरा जो है वो है मोह। मोह यानी स्टूपिडिटी, जिसको मूर्खता कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे। ये तो सबसे बड़ा जो बंधन है, ये सबसे बड़ा बंधन है, अज्ञानता। जिस अज्ञानता के कारण आदमी अंधा हो जाता है, आंखें रहने के बाद में भी उसको कुछ समझता नहीं, कुछ दिखता नहीं। जैसे कि किसी अच्छा पानी ले लो, शुद्ध जल ले लो एक आधे बर्तन में, और उसमें कुछ ऐसा कलर डाल दो, पूरा नीला कलर समझ लो, काला कलर डाल दो उस स्वच्छ पानी में, तो उसका जो बर्तन का जो तल है वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? कि उसका जो शुद्ध पानी था वो शुद्ध पानी नहीं है, इसलिए हमें तल दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार पानी को गर्म करो, जब उसको उबलता है पानी, तो जब पानी उबलता है तो उसका तल हमें दिखाई नहीं देता, धुआं दिखता है, तल नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता?
कि जो पानी उबलता है इसीलिए उसका तल हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जो आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, जो क्रोध में रहता है, जिसकी दुष्ट भावना निर्माण होती है, वो उसी प्रकार उसकी वर्तणूक रहेंगी, उसी प्रकार उसकी बिहेवियर रहेंगी। तो ये बंधन है। तो मोह जो होता है, मोह में जो जैसे आलस है, आलस में भी आदमी इतना बंदिस्त हो जाता है, जैसे उसको शारीरिक आलस बोलेंगे, मानसिक आलस कहेंगे। कभी कभी शरीर काम करने के लिए तैयार होता है तो उसका चित्त उसको रोक देता है, नहीं अभी समय नहीं है काम करने का, थोड़ी देर के बाद करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, तो उसका चित्त उसको रोक देता है। कभी कभी उसके चित्त में काम करने की इच्छा होती है, मैं अभी करूं, लेकिन शरीर बोलता मैं थक गया हूं, अभी काम नहीं कर सकता, अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स होना चाहिए। तो ये जो है आलस, ये भी आदमी को बंधन में डालता है। उसी प्रकार जो संदेह निर्माण हो जाता है, संदेह जो निराशावाद, संदेह निर्माण होता है, तो संदेह ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। संदेह, जिसे कालाम सूत्र में बताया कि संदेह कभी रखना नहीं चाहिए, संदेह जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। तो संदेह से भ्रम पैदा होता है, आदमी निश्चित तौर से कुछ कर नहीं सकता। तो ये भी एक संदेह, ये भी एक बंध है, जिसको डाउट कहते हैं, ये भी एक मन का बंधन है। और जो जिसको विचिकित्सा कहते हैं कि नॉन कॉन्फिडेंस, वो उसका चित्त कोई निर्णय लेने में पर्याप्त नहीं रहता है, वो पर्याप्त निर्णय ले नहीं सकता, क्योंकि चित्त विचिकित्सा होता है, चिकित्सा करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। तो इस तरह से आदमी के चित्त को जब बांध देते हैं तो चित्त हमारा बंदिश होने के कारण हमें संसार में अच्छी चीजें है, धम्म में अच्छी चीजें है, हर जगह अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारा चित्त नहीं बंधन में रहने के कारण वो सब चीजें हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश आने दो तुम्हारे चित्त में, ज्ञान का प्रकाश आने दो, तो सब हमें चित्त दिखाई देता है, सब चीजें हमें दिखाई देंगी। तो माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट, हमारा जो चित्त ये एक साधन है, बहुत बड़ा साधन है। आज संसार जो भी चलता है, संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। पूरे संसार को कौन चलाता है? तो मानव चलाता है। आज मंगल पे गए, चांद पे गए, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे, कौन कर रहा है? कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं कर रहा है। तो एक इंसान करता है, मानव करता है। तो मानव किस प्रकार करता है कि जैसे संसार का केंद्र बिंदु इंसान है, बुद्ध धम्म का सेंटर ऑफ धम्मा इज ओनली ह्यूमन, मैन है, उसी प्रकार इंसान का, हमारा जो इंसान का सेंटर क्या है? तो उसका चित्त है, जिसको कहते हैं मूल पर्याय सूत्र में, जो मध्यम निकाय में पहला सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र। तो मूल जो है, सबके मूल जो है, वो है हमारा चित्त। जैसे कि देखो, अब गीली जमीन है, एक आधे खेत में आप देखिए गीली जमीन, बारिश का समय गीली जमीन है, और उस जमीन में आप एक करेला का पौधा लगा दीजिए और गन्ने का पौधा लगा दीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 फीट का फासला रखिए, तो दोनों भी उसी जगह पलते हैं, उसी जगह से जो भी उनको चीजें चाहिए, अनरस चाहिए, जो भी वो उसी जमीन से लेते हैं। जो हवा है वो दोनों पौधे को सही एक समान मिलती है। जो भी सिचुएशन है, वातावरण है, दोनों के लिए समान है। फिर भी जब बड़े होते हैं तो करेले की जो टेस्ट होती है, उसकी रुचि होती है, वो कड़वी रुचि होती है, और गन्ने की रुचि होती है, वो मीठी होती है। जब हमारे घर में 4 बच्चे हैं,
4 बच्चे एक ही जगह पले, एक ही माँ बाप ने उनको संस्कार दिया, लेकिन चार ही बच्चों के जो स्वभाव एक जैसे हमें नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? कि जो सब जो निर्भर करता है तो उसको चित्त कहते हैं। मूल जो है चित्त के वजह से, जैसे कोई पौधे में जैसे उसका सेल्फ कल्चर होता है, स्वत्व यानी सेल्फ कल्चर होता है, जो उसके अंदर जो पौधे के अंदर जो सेल्फ कल्चर होता है उसका, तो वो कल्चर जो है, सेल्फ कल्चर जो है, जमीन से जो भी उसको फूड मिलता है, वो फूड जब कल्चर वो ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने के बाद में जो पेड़ का जो कल्चर होता है, सेल्फ कल्चर होता है, वो उसको टर्न कर देता है। जो करेले का जो बीज है, करेले का जो बीज है, वो करेले का बीज कड़वापन के लिए पेड़ को सप्लाई करता है। और जो गन्ने का बीज है जमीन के अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है, जमीन के अंदर रहता है, लेकिन वो जो भी चीज सप्लाई करेगा, पेड़ को जो भी चीज देगा, वो मीठे के लिए देगा। इसी प्रकार मनुष्य का जो बीज है वो चित्त है। इसलिए हम घर को अच्छा साफ रखेंगे, कपड़े को साफ रखेंगे, उसकी बड़े हम केयर लेंगे कि नहीं ये गंदा नहीं होना चाहिए। चेहरा बार बार देखेंगे, चेहरे पे कोई छोटा दाग तो नहीं है, कोई फुंसी तो नहीं है। लेकिन मन को साफ कौन करेगा? मन के तरफ कौन देखेगा? अरे यही तो है समाज। जब सब कुछ तो ये चित्त के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है, तो उसको मन की तरफ, चित्त की तरफ हम दुर्लक्ष्य करते हैं, उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि बंधन से मुक्त करो, चित्त को बंधन से मुक्त करो। एक बार आपका चित्त अगर स्वतंत्र हो गया तो आप, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो इंसान पा नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसका चित्त जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भिक्षु के लिए एक ये रखी है डिसिप्लिन, जो लॉ ऑफ डिसिप्लिन में रखा है कि भिक्षु ये गृह त्यागी होना चाहिए, चाहे वो कौन से भी उम्र का हो, चाहे किसी इसका हो, लेकिन वो गृह त्यागी होना चाहिए। क्यों? कि गृह में रहेगा, घर में रहेगा, तो संसार के घर के बंधन में युक्त रहेगा, बंधन में वो ये हो जाएगा, बन जाएगा बंधन में। इसलिए उसके घर के बंधन से उसको काट दो। घर के बंधन घर के बंधन है, उसके पत्नी के बंधन है, बच्चे के बंधन है, खाने पीने के बंधन है, मकान के बंधन है, ये सब चीजों से भिक्षु को मुक्त कर दो, बंधन मुक्त कर दो। चाहे वो अपना खुद का संसार छोड़ के दूसरे के संसार को अच्छा बनाने के लिए फुल टाइमर पूरी तरह से वो काम करे। इसलिए हमें चित्त को स्वतंत्र करे तो हम नए नए आविष्कार निर्माण कर सकते हैं। इसलिए तथागत कहते हैं कि आविष्कार की जननी है, चित्त की स्वतंत्रता है, ये आविष्कार की जननी होती है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 5 बातें बताई है कि आदमी का मन गुलाम क्यों होता है, आदमी का मन क्यों गुलाम होता है। तो उन्होंने 5 बातें बताई है। पहली बात बताई है जो अज्ञानता, इग्नोरेंसी जिसको कहेंगे, स्टूपिडिटीज को कहेंगे, वो अज्ञानता है। अज्ञान के वजह से उसका मन किस तरह से गुलाम होता है, इस बारे में अभी हमें काफी चर्चा की। दूसरा उन्होंने कहा कि डर है, भय से आदमी का चित्त गुलाम होता है, डर पैदा कर देते हैं। आज देखो भारत की ऐसी परिस्थिति हो गई कि जो मुस्लिम है, जो SC ST है, उनको इतना डरा दिए, ऐसे ऐसे वीडियो जाते हैं, ऐसे ऐसे घटना पेपर में आती है, तो इंसान इतना डर गया, भय उसके दिल में, एक खौफ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम करना है तो कर, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमको जो करना है वो कर रहे हैं।
तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो ये जो खौफ है, भय है, भय एक निर्माण किया जाता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने काफी इस पे लिखान किया है कि भय मुक्त समाज निर्माण होना चाहिए, आवश्यक। जो भय मुक्त समाज कुछ नहीं कर सकता, तरक्की बिल्कुल कर ही नहीं सकता। डरा हुआ आदमी, भय से डरा हुआ आदमी वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप सिद्धार्थ गौतम की बात करेंगे, सिद्धार्थ गौतम जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने पीपल का वृक्ष क्यों चुना? अभी हमारे अलग अलग संशोधन हो गए, तो हम संशोधन के आधार पे ये कहते हैं कि पीपल का पेड़ जो है वृक्ष ऑक्सीजन देता है, ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, दिन को भी देता है, रात को भी देता है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष चुना। ये अभी की बात है। हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जमाने में चले जाओ तो एक मध्यम निकाय में भय भैरव सूत्र है। भय भैरव सूत्र में ये लिखा गया है कि सिद्धार्थ गौतम ने पीपल का वृक्ष इसलिए चुना कि पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन एक भय भैरव आता है, इसलिए उस सूत्र का ही नाम उन्होंने भय भैरव रखा है। भय भैरव आता है और पीपल के पेड़ के नीचे जो भी कोई पशु हो, कोई जानवर हो, उस या इंसान हो, उसको नष्ट कर देता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको खत्म कर देता है। ये प्रचलित कहानियां बताते थे, ऐसे प्रचलित एक मानसिकता उस समय समाज की थी। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये सोचा कि मैं देखूं, अगर मेरी बात आपको गलत लगती हो तो आप स्वयं पढ़ लीजिए भय भैरव सूत्र मध्यम निकाय में। तो सिद्धार्थ गौतम स्वयं कहते हैं कि मैं देखूं कि इसमें कौन सा भय भैरव है, क्या करता है इंसान को, मैं देखूं। इसीलिए वो पीपल के पेड़ के नीचे जब बैठते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, तब वो कहते कि मुझे भी शुरू में थोड़ा डर पैदा हुआ है। जब कोई पेड़ पे कोई आवाज आता है पेड़ से, जैसे बाम्बू की रांझी दोनों एक से टकराती है, घर्षण होता है तो एक आवाज आता है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते कि जैसा आवाज आता था तो मुझे लगता है कि वो कोई भय भैरव तो नहीं आ रहा है। जैसे जोर से जो जंगल में आवाज होती है तो वो होती है, कोई पंछी सूखे हुए पेड़ पे डगाल पे बैठता तो डगाल टूट जाती है, तो उससे भी जो आवाज होता है तो उससे लगता था कि कोई तो भी आ रहा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ये कहते कि मैं डरा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा भय भैरव है, क्या होता है, मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं डरा नहीं। मैं बैठे हुई स्थिति में अगर भय भैरव जैसी स्थिति निर्माण होती है तो उसी स्थिति में उसका निराकरण करता। चलने के स्थिति में, चलते रहने की स्थिति में जब हमारे चित्त में भय भैरव की भावना आती है, निर्माण होती है, तो उसी स्थिति में उसको हटाता हूँ। तो जिस स्थिति में भय भैरव हमारे दिमाग में आता है उसी स्थिति में उसको हटाना चाहिए। इसलिए जो डर है, हमको इतने साल से डराया, निराशावाद में हमारे कई पीढ़ी से पीढ़ी चलेगी कि नहीं तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर पढ़ाई क्यों करना। इस तरह से हमको डरा डरा के हमारे समाज में एक निराशावाद को निर्माण करने के लिए, निराशावाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसमें लोग पागल भी हो जाते हैं। तो इस तरह से निराशावाद, डर के वजह से निराशावाद निर्माण होता है और निराशावाद में संदेह निर्माण होता है, विचिकित्सा निर्माण होती है, उससे आदमी बंधा हुआ रहता, आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हमको डर के आगे जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जो होगा वो देखे जाएगा। जो डर गया तो वो जीवित रहते समय ही मर गया, और जो डरा नहीं वो सही में जिंदा आदमी है।
जो डरता नहीं वो सही में जिंदा आदमी है। इसलिए जो मानसिक गुलामगिरी है, आज हम देखे कि छोटी छोटी, पहले तो देखते थे कि कोई चीख दिया, चीख आए तो वो डर जाते थे, अरे मैं घर के बाहर निकला और किसी ने चीख दिया तो डर जा, कोई बिजली जाने से, बिल्ली जाने से डर जाते थे। तो कोई अभी भी हमारे समाज में अमावस्या के दिन शादी नहीं करते, अमावस्या के दिन शादी नहीं करते, नहीं बोलते वो अमावस्या है। कोई बहू अपने बेटियों को लाया घर में तो अमावस्या के दिन बेटी को भेजते नहीं ससुराल में। तो ये डर है, तो डर आदमी को मानसिक गुलाम करके रखता है। तीसरी बात जो है बाबा साहब ने बताया कि अंधविश्वास, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, सुपरनेचुरलिज्म। तो जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास हम इसको कहेंगे कि जिसका सत्य हम परीक्षण नहीं कर सकते। जो चीजें काल्पनिक है, जो चीजें सत्य के आधारित नहीं है, जिसका सत्य हम जांच नहीं सकते, जिसका हम सत्य को हम देख नहीं सकते, सत्य को हम परीक्षण नहीं कर सकते, ऐसे चीजें जो है वो काल्पनिक चीजें होती है। और ऐसे जो वास्तविकता नहीं है, ऐसे चीजों पे भरोसा करना, विश्वास करना, ये अंधविश्वास हो गया है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसी बातें बताई गई है कि आदमी व्यवहारिक नहीं है, उसको कोई व्यवहार में ला नहीं सकता, व्यवहारिक नहीं है, सामाजिक नहीं है। व्यक्तिगत होंगी, किसी में उतना ज्यादा पावर होगा तो व्यक्तिगत रूप से करता भी होगा कोई चीजें, लेकिन जो व्यक्तिगत चीजों का कोई बुद्ध धर्म में स्थान नहीं है। सामाजिक, बुद्ध धर्म ये सामाजिक धर्म है, व्यक्तिगत धर्म सभी धर्म है, लेकिन बाबा साहब ने दिया जो धर्म है वो सामाजिक और व्यवहारिक है। जो चीजें व्यवहार में ला सकते हो, हर इंसान कर सकता है, वही चीजों को हमने बताना चाहिए लोगों के पास। कोई कहते हैं कि मैं इतना जंगल में गया था, फिर वो शेर आया, शेर में त्रिचरण पंचशील किया, कि फिर शेर बैठ गया, वो भी पंचशील सुनने लगा। अरे वो जंगल का शेर वाइल्ड एनिमल है, वो पालतू थोड़ी है। हम देखते हैं कई देशों में तो पालतू जो जानवर होता है वो तो आपकी आज्ञा पालेगा, आपकी आज्ञा मानेगा, लेकिन जंगल का शेर है जो पालतू नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, वाइल्ड एनिमल है, वो आपकी बात क्यों मानेगा? तो वो तो आपको भक्ष्य करेगा, आपको खा डालेगा। लेकिन इस तरह से प्रचार किया जाता है कि बहुत ताकत है मेरे में, बहुत ताकत है, और इस तरह से जो लोगों को अंधविश्वास में लाना चाहते हैं कुछ लोग, तो ये अंधविश्वास आदमी को गुलाम बनाते। वो बोलते अरे मेरा तो भरोसा उस पे बनते धम्म सारथी के ऊपर बहुत भरोसा है। धम्म सारथी जो बोलेंगे तावीज बांध के दो, धागा बांध के दो, या कुछ 5 परित्राण करो, तो धम्म सारथी बनते जी जैसे उनमें बहुत ताकत है, पावर है, वो सब कुछ कर सकते हो। इस तरह से बुद्ध धर्म में इसको कोई जगह नहीं है, इंसान को ये नहीं है। तो ऐसे चमत्कारिक बातों को बुद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं। किसी में आता होगा, किसी में ताकत होगी, कोई तो है इंसान ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कई इंसान है जिसमें एक अतिरिक्त इच्छा होती है, अतिरिक्त शक्ति होती है, वो इंसान होते हैं, लेकिन वो सर्वज्ञानी, सर्व सामाजिक नहीं है या व्यवहारिक नहीं है। इसलिए ऐसे बातों को बड़ा चढ़ा के बताना, यानी लोगों में अंधविश्वास निर्माण करना। किसी के घर में जाएंगे, नहीं यहाँ पे अभी आत्मा बोलने के लिए तो डर है, क्योंकि बुद्ध धर्म में आत्मा नहीं परमेश्वर है, तो चेतना घूम रही है आपके घर में। कोई तो भी पहले मरा है, इसकी चेतना घूम रही है, तो क्यों फिर अब क्या करना बनती है? नहीं, इस चेतना को शांत करना पड़ेगा, शांत, नहीं तो आपके घर में कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ न कुछ खराबी। तो क्या करना पड़ेगा बनती जी? तो कोई कहते हैं कि जितना भी दान, ज्यादा से ज्यादा दान अगर आप भिक्षु को देंगे, तो ये दान जो भिक्षु को मिलता है वो दान वो चेतना को पहुंचेगा, और वो चेतना जो है बिगड़ी हुई चेतना है वो शांत हो जाएगी। इस तरह का प्रयोग किया जाता है, मैंने स्वयं सुना, उपासिका के माध्यम से मैंने स्वयं सुना। लेकिन मैं
किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम किसी भिक्षु के अनुयायी नहीं है। अगर कोई भिक्षु का अनुयायी बनना चाहता है तो मैं उसको नहीं बनने देता, कभी बनने नहीं देता। मैं तो स्वयं बोलता कि मेरे अनुयायी मत बनो, मेरे समर्थक मत बनो। आपको समर्थक बनना है, अनुयायी बनना है, तो बाबा साहब आम्बेडकर के और तथागत बुद्ध के, भिक्षु तो एक साधन है, वो साधना करता है। बुद्ध के और बाबा साहब के विचार आप तक पहुंचाने के लिए वो कार्य करता है, रात दिन काम करता है, पूरे भारत में घूमता है। इसी तरह जो अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास आदमी के मन को गुलाम बना देता है। बाबा साहब कहते हैं कि अंधविश्वास का तो बाबा साहब ने इतना तिरस्कार किया कि बुद्ध धर्म में भी उनको कई जगह अंधश्रद्धा दिखी तो उन्होंने उसको नकार दिया, क्योंकि वो साधारण इंसान को नहीं समझता है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ज्यादा ज्ञानी होंगे, जो ज्यादा जिनको अध्ययन किया होगा, उसको शायद वो समझ जाएगी, लेकिन जो व्यवहारिक, जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको वो बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए अंधश्रद्धे से आदमी गुलाम हो जाता। बीमारी हो गई, कोरोना आ गया, थाली बजाओ, ताट बजाओ, गया कोरोना, नहीं गया। तो ये जो अंधश्रद्धा जो है वो आदमी को गुलाम बन। पढ़े लिखे लोगों ने भी थाली बजाए, अमिताभ बच्चन ने भी थाली बजाए, और कोरोना वो भर्ती हो गए दवा हॉस्पिटल में कोरोना होने से, तो थाली बजाने से गया क्या, फिर दवाखाने में क्यों भर्ती हो गए। तो इस तरह से इस देश में ज्यादा मानसिक गुलाम बनाने के लिए ज्यादा अंधविश्वास की निर्मित की जा रही है। अब समझ लो कि बुद्ध धर्म एक ऐसा बुद्ध धर्म है कि जिसमें अंधविश्वास नहीं है। अगर बुद्ध धर्म सही तरीके से हम भारत में चलाएंगे तो दूसरे धर्म में जो भी अंधविश्वास है उसको हम खत्म करेंगे और पब्लिक हमारे तरफ मुड़ जाएंगी उनको ये। लेकिन हम भी अंधश्रद्धा कर रहे, वो भी स्वर्ग नरक की बातें करते, हम भी स्वर्ग नरक की बातें करते, वो भी आकाश में उड़ने की बातें करते, तो हम भी आकाश में उड़ने की बातें करते। तो कौन हमारे ऊपर बुद्ध धर्म की सेपरेट आइडेंटिटी क्या बना के रखे हमने? बाबा साहब ने सेपरेट आइडेंटिटी बना के इसलिए रखा कि भारत में अंधश्रद्धा फैलाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत धर्म है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि अगर तुम बिना अंधश्रद्धा से, बिना एनी सुपर नेचुरल थिंग, जो प्यारा नेचुरल जो थिंग है, उसके बावजूद भी अगर तुम अच्छी तरह से जीवन जिएंगे, जैसे बाबा साहब ने कोई मूर्ति अपने पास में पढ़ते समय नहीं रखी थी, कई फोटो नहीं रखा था बाबा साहब ने पढ़ाई करते समय, 18 घंटे पढ़ाई करके उन्होंने 32 डिग्री प्राप्त की। सिद्धार्थ गौतम ने कोई प्रतिमा रखी नहीं थी, कोई फोटो अपने पास में नहीं रखा, फिर भी ज्ञान प्राप्त किया सिद्धार्थ गौतम ने और बुद्ध बने। तो हमको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मानसिक गुलामगिरी से हम मुक्त कैसे होंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। आगे फिर अंधभक्त, जो चौथी बात है वो अंधभक्त। जो अंधभक्त होते हैं वो समाज में ज्यादा अंधश्रद्धा फैलाते हैं। अंधभक्त क्यों निर्माण होते? जो पुरोहित है, इस भारत में पुरोहितशाही है, पुरोहितशाही ने सब अंधश्रद्धा जितनी भी सारी है, हर धर्म में जो अंधश्रद्धा दिखाई देती है वो पुरोहित वर्ग ने निर्माण की। ईश्वर परमेश्वर ने कोई अंधश्रद्धा निर्माण नहीं की, लेकिन उसकी बताने का ढंग जो है वो पुरोहित का बताने का ढंग है। ये प्रीस्ट इज द होम ऑफ सुपरस्टिशन। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि प्रीस्ट इज द होम ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का घर है। और ये ऐसी बुद्धि का इंसान है, ऐसे खतरनाक बुद्धि का इंसान है प्रीस्ट, जो समाज को, जो लोगों को जब गरोदरपन से प्रेग्नेंट रहती है उससे लेकर मरते तक, मरने के बाद में भी अपने अधीनस्थ रखना चाहता है। नहीं, मरने के बाद में भी ऐसा करना ही पड़ता है, ये करना ही पड़ता है, अपने अधीनस्थ रखना चाहता है। वो तुमको मानसिक गुलाम करके रखना चाहता है। मैं जब भी चाहता हूँ परित्राण के लिए, मैं परित्राण नहीं करता ऐसा नहीं, मैं परित पाठ करता हूँ। परित यानी संरक्षण, पाठ यानी संरक्षण करने वाली गाथा है।
तो परित्र पाठ करता हूँ तो उस समय ये लोगों को पहले बताता कि परित्र पाठ से कुछ नहीं होगा, बुद्ध और बाबा साहब के विचार अगर आप ग्रहण करेंगे और उस विचार से आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। पूजा अर्चा से देयर इज नो इफिकेसी इन प्रेयर। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं, नो इफिकेसी। उसका कितनी भी बड़ी कर्मकांड करो, कितनी भी बड़ी पूजा करो, 10 दिन पूजा करो, 10 दिन पूजा करने से किसी का भला नहीं होता। किसी का भला जब होता है जब वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे बिहेवियर करता है, अच्छी तरह से जीवन जीता है, तभी उसका भला होता है। नहीं तो हिंदू धर्म में तो पाप करो और गंगा में नहाओ तो सब पाप धुल जाएंगे। इस तरह से बुद्ध धर्म में नहीं है, और ये तरह बुद्ध धर्म में हमको लाना भी नहीं चाहिए। अगर वो लाते हैं इस तरह से, नहीं परित्राण करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये तो हिंदू धर्म जैसा हो गया कि आप पाप करो, कुछ गलत काम करो और फिर चलो आप एक सत्यनारायण की पूजा कर लो, फिर गंगा का पानी जल पी लो, थोड़ा छिड़क लो तो आप पवित्र हो जाएंगे। ऐसी बात होती है। आदमी पवित्र और पवित्र उसके आचरण से होता है, उसके विचारों से होता है, उसके बिहेवियर से होता है। ये समझने की बात है। इसलिए बाबा साहब ने ये 4 बातें बताई। गुलामगिरी, गुलाम आदमी मानसिक गुलाम कैसे होता है। अंतिम बाबा साहब ने बताया कि विवेक बुद्धि का अभाव, जो विवेक बुद्धि होते उसका अभाव, जो रैशनलिज्म होता है, विवेक बुद्धि होती है जिसमें प्रज्ञा जैसी बुद्धि होती है, सदविवेक बुद्धि जिसको कहते हैं, कि उसका अभाव जब होता है आदमी सदविवेक बुद्धि से काम नहीं करता है और अपने बंधे हुए बुद्धि से काम करता है, गुलामगिरी बुद्धि से काम करता है, तो उसका नुकसान होता है। जो जिसमें सद्विवेक बुद्धि का अभाव होता है, अभाव होना ये भी एक अंधश्रद्धा ही होती है। और इसलिए ये 5 बातें बाबा साहब ने अपने ग्रंथों में लिखी है कि ये आदमी को मानसिक गुलाम बना देते हैं। तो इसलिए हमें मानसिक स्वतंत्रता के बारे में आप सोचना है। ये तो किस तरह से मन को गुलाम बनाया जाता है इस बारे में चर्चा हो गई। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि मानसिक स्वतंत्र कैसा होता है। जो बंधा हुआ है तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि उसमें कोई ये नहीं है, हर आदमी मानसिक गुलामगिरी से छोड़कर वो मानसिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, हर इंसान। क्योंकि उसमें एक चीज होती है, वो विल पावर। हर एक इंसान में जो विल पावर होती है, चित्त में जो एक संकल्प शक्ति होती है, संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं वो विल पावर कहते हैं। तो जो विल पावर होता है, उस विल पावर को, उस श्रद्धा बल को आप एक अच्छा मोटिव दे दो, एक उसके सामने ध्येय रख दो। अपने विल पावर के सामने एक अच्छा ध्येय रखो, एक गोल रखो, एक मोटिव रखो। तो जो चित्त जो है, विल पावर अपने आप कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसके सामने एक ध्येय है। बाबा साहब के सामने एक ध्येय था, तो उस ध्येय के प्राप्ति के लिए वो 18 घंटे भूखे प्यासे रहकर पढ़ाई करते थे। बाबा साहब ने रमाई को, जैसे उनका एडमिशन हो गया कोलंबिया विद्यापीठ में, एक रमाई को उन्होंने खत लिखा, और रमाई को खत लिखते समय बाबा साहब लिखते हैं खत में, अगर रामू प्रिय साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, कि मुझे जो अभी चांस मिला है, संधि मिली है, इस संधि का मैं सोना करूंगा। कितना भी किती मोठा अग्निजळ असेल, अग्निदिव्य असेल, त्या अग्निदिव्यातून मी बाहेर निघेल, अग्निदिव्यातून बाहेर निघेल आणि मी या देशामधली जे गुलामगिरी आहे, आपल्याला मानसिक गुलामगिरी आहे, ते माणसाला गुलाम बनवण्याची पद्धत आहे, त्या गुलामगिरीला जमिनीच्या आतमध्ये गाळून टाकेल, अशा प्रकारचं बाबासाहेब आंबेडकर, त्यासाठी मी काही करेल। आणि म्हणून बाबासाहेबांनी पूर्ण आयुष्यभर या गुलामाला जाणीव करून दिली आणि समाजाला गुलामीतून मुक्त करण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलं। कशामुळे की त्यांचा गोल होता, त्यांच्या समोर उद्देश होता। जैसे सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्होंने बाबा साहब को इंटरव्यू लिया, जब उनको
फॉरेन में कोलंबिया विद्यापीठ में जाने के लिए स्कॉलरशिप लेना था, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में बाबा साहब को पूछा उन्होंने कि अभी तो आप ग्रेजुएशन हो गया आपका और आपको अभी कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, आप नौकरी क्यों नहीं करते, क्योंकि आपकी शादी भी हो गई, बच्चे भी, तो आप नौकरी क्यों नहीं करते, तो आगे क्यों पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको जवाब दिया, कहा उनका मोटो दिखता है, उनके सामने जो क्या मोटिव था वो बोले, बाबा साहब आम्बेडकर उनको कहा बाबा साहब ने कि मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा, जितना मैं शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचूंगा, उतना जल्दी मैं अपने समाज का दुख दूर करूंगा, अपने समाज की गुलामी तोड़ूंगा। मैं कम पढ़ूंगा तो मैं उतना काम नहीं कर सकूंगा। इसलिए बाबा साहब के सामने ध्येय था। तो हर आदमी अगर उसके सामने ध्येय है, सिद्धार्थ गौतम के सामने ध्येय था, दुख मुक्ति का ध्येय था। मार ने कितना परेशान किया, सिद्धार्थ गौतम ने मार ने कितना परेशान किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा कि मार तू मुझे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे में श्रद्धा बल है, मेरे में वीर्य बल है और मेरे में प्रज्ञा बल है, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। ये मोटिव था उनके सामने, एक उद्देश्य था। इसलिए हमारे सामने अगर मोटिव है तो मन की गुलामगिरी हम दूर कर सकते। अगर कोई मोटिव है ही नहीं, जैसे हमारे समाज में आज ये मोटिव होता कि किसी भी हालत में मुझे धम्मानुगामी बनना है, धम्म के मार्ग पर चलना है, कोई भी हालत में कम से कम पंचशील का तो पालन करना है। इस तरह से हमारा आज मोटिव होता तो कम से कम पंचशील का पालन करने वाले लोग, कई लोग हमारे समाज में आज दिखाई देते हैं। मोटिव होना, जब तक मोटिव नहीं होता है तब तक ये नहीं, तो ये तो रोज का ही चला है, विहार चलता है, विहार खुलता है, कुछ उपासिका चलती है या वंदना होती है, तो वो चलते रहता है। लेकिन मोटिव होता है कि उनके सामने कि कम से कम मैं पंचशील का पालन करूं, अपने बच्चों को पंचशील के लिए पालन करने के लिए उसको सिखाऊं, उसके ऊपर संस्कार पालन करने की बात कोई नहीं। धम्म में इतनी चर्चा होती है तो बहुत ही चर्चाएं होती रहती, लेकिन आज भी नागपुर जैसी अंधश्रद्धा कहीं नहीं है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, पूरे फिर से लौट के आ रही अंधश्रद्धा, बीच में खत्म हो गई थी, अब बाबा निर्माण हो गए, कई बाहर के लोग आकर के इस तरह से समाज को अंधश्रद्धा से ग्रसित कर रहे कि हम बता नहीं सकते। तो इसलिए जो हम मन को स्वतंत्र करने के लिए हमारे पास जो ध्येय होगा, वो ध्येय की पूर्ति हम अवश्य करेंगे। और दूसरी बात जो है कि सत्य को हमने ढूंढना चाहिए, सत्य का शोध करना चाहिए, आविष्कार करना चाहिए सत्य का। कौन सी बात अंधश्रद्धा में नहीं रहना चाहिए कि जब तक हम सत्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमने काम करना चाहिए। तो सत्य तक पहुंचने के लिए दो बातें बताइए। एक बात है प्रत्यक्ष, जब कोई चीज हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, वो साक्षात्कार कर लेते हैं, तो हम उसको वो कहेंगे कि ये सत्य है। लेकिन कुछ चीजें हम देख नहीं पाते, तो उसका अनुमान की दृष्टि से हम सत्य उसको मान सकते, सत्य को मान सकते, अनुमान निकाल करके, अनुमान के माध्यम से। तो पहला जो अनुमान है कि अगर सत्य तक पहुंचने के लिए पहली प्रोसीजर है कि अगर हमारे कोई घटना दिखती है तो घटना से हम उस कारण का पता लगाना चाहिए। जब मोदी जी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर रहो, तो उन्होंने एक घटना बताई कि आत्मनिर्भर रहो, तो हम समझना चाहिए कि आत्मनिर्भर कैसा हो सकता है। फिर से शहर से देहात जाओ, देहात में पुराने जो व्यवसाय है वो करो और आत्मनिर्भर हो जाओ। और बाकी हम समझने की, जैसे कोई घटना है तो हम समझने की कोशिश करें कि उसका कारण क्या है। ये तो बात बोली जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है। कभी कभी कारण का पता चलता है तो घटना तक हम पहुंच सकते हैं कि ऐसे ऐसे कारण है,
तो उसका उस कारण के आधार पे कौन सी घटना घट सकती है, इस बारे में भी हम कभी सदृश्यता, एक चीज दूसरी चीज के समान दिखती है तो हम उसको कहेंगे कि ये उस जैसी है। जैसे फोटो है, आदमी को देखा नहीं लेकिन उसका प्रतिमा हमने देखे तो आदमी को लगता है कि ये प्रतिमा के आधार पर ये इंसान इस जैसा होता था। तथागत बुद्ध को नहीं देखा लेकिन तथागत बुद्ध की प्रतिमा देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि तथागत बुद्ध इस तरह से थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस तरह से थे। तो ये सदृश्यता। इसके बाद जो है काल्पनिक जो कल्पना जो होती है वो कल्पना के आधार पर ही जो कल्पना जो होती है, जो कानून बनता है, जो सबके लिए कानून बनता है, उसको भी हम सत्य मान सकते हैं। जैसे संविधान बनाया तो ये कई सालों तक बना है, कई कई पीढ़ी चलेगा वो संविधान। तो संविधान बाबा साहब ने लिखा तभी उन्होंने ये दिमाग में रखा कि इसके बाद में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। कानूनी कल्पना को भी हम सत्य मान सकते हैं। इस तरह के हम किस तरह से हम सत्य के तरफ सत्य का हम परीक्षण करें, सत्य देखें, जिसमें काल्पनिक है, अवास्तविक है, अव्यवहारिक है, जिसमें अंधश्रद्धा है, उसमें हम न जाए, नहीं तो आपका चित्त जो है वो स्वतंत्र नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कि आदमी ने हमेशा जो है मन को स्वतंत्र रखना चाहिए। कोई गुस्सा आता है, कई घटना होती है, तो गुस्सा छोड़ दो तुम कभी के कभी, मन में क्यों रखते हो। किसी की गलती होती है, हम जैसे एक कहानी बताता हूँ कि एक बहू जाती है सास के यहाँ, उसकी शादी होने के बाद में सास के यहाँ जाती है, तो बहू उसने लड़की जो है उसके माँ ने और या उसकी जो सहेली है उन्होंने सबने बताया कि देखो सास का जो रोल होता है वो सास बड़ी खतरनाक होती है, सास बड़ी खतरनाक होती है, तो उससे बच के रहना, सास बहुत खतरनाक होती है। तो वो डर जाती है, जाने के बाद में उसको लगता कि सास तो बहुत खतरनाक होती है, कुछ उसके दिमाग में ये बात डाली होती है, तो दिमाग में वही बात चलती है। तो वो चाय देने के लिए जाती है, जैसे शादी होने के बाद में दूसरे तीसरे दिन सास बैठी रहती है, तो ये बहू चाय बनाती और कब्बशी सास को देने के लिए जाती है, चाय देने के लिए जाती है। तो उसका हाथ जो है ना वो कांपता है, तो कांपने से डर के मारे कांपता है, तो कांपने से वो बच्ची नीचे गिर जाती है और नीचे चाय भी गिरता है, बच्ची भी फूट जाती है। उसको और डर पैदा हो गया। अब क्या करेंगे ना क्या नहीं, सास तो ये पहली घटना है और मेरे इस घर में पहले ही मेरे हाथ से ऐसी गलती हो गई। तो उसके बाजू में उसकी ननद रहती है, उसके मिस्टर की बहन, वो आती है और फिर उसको उसका भी डर लगता है। लेकिन सास उठती है, सास उठने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि बेटी बुरा मत मानना। अरे क्या हो गया, हमारा कुछ नुकसान हुआ क्या, फर्शी फूट गई, कब फूट गया, दूसरा ले लेंगे, फर्शी पे चाय गिरा तो उसको साफ कर लेंगे, उसमें डरने की क्या बात है। बेटी को कहती बेटी साफ कर ले, इसकी मानसिक थोड़ी डर गई है, तो बेटी डरना नहीं है, ये तो होते रहता है। तो उसको जो भय से मुक्त करके उसको जो हिम्मत दी साहब ने, उसको बहुत अच्छा लगता। बेटी अभी शादी होगी तेरी, 2-3 दिन तुम मिस्टर के साथ में घूम के आ जाओ, कहीं बाहर जाओ, थोड़ा सा चेंज करो, बाद में तो काम करना ही है। तो उसको एक अलग टाइप का एक घर में वातावरण अलग टाइप का नजर आता है। तो फिर रात को एक बार 12 बजे वो माँ को फोन करती है, माँ डर जाती है और कहती है कि इतनी रात को बेटी ने फोन किया है, कुछ कम ज्यादा तो नहीं होगा। तो वो माँ को कहती है कि मेरे साथ एक घटना हो गई, तो मेरे हाथ से चाय की पर्ची गिर गई, फूट गई और चाय भी गिर गया। ऐसा क्या? फिर बोले नहीं, बोले वो बहुत खतरनाक घटना हो गई। तो उसको बाद में ये पूरी घटना बताती है अपने माँ को। माँ मुझे याद है जब मेरे घर में मेरी भाभी आई थी, भाई की शादी हो गई भाभी, तो उसके हाथ से भी ऐसी घटना हो गई,
कोई चीज फूट गई, लेकिन तूने कैसी गाली दिया था, तेरे माँ ने सिखाया नहीं, ये तेरे घर से ऐसी करते हैं क्या? तू कितनी गाली दी थी मेरे भाभी को, और भाभी बेचारी एक रूम में जाकर अपने रूम में जाके दिन भर रोते रही। और इस तरह से तो जो हमारे बिहेवियर में, हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारे आचरण में चेंज होना चाहिए। गुस्सा तो बिल्कुल भिक्षु का काम नहीं, तो मैं तो उपासक का भी काम है। उपासक को कभी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। क्रोध से ऊपर जो नियंत्रण रखता है वो सबसे बड़ा सभी ऊपर नियंत्रण रख सकता है। तो इस तरह से हम जो मानसिक गुलामगिरी को मुक्त करके, तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जिसका कोई गलती नहीं, गलती से परे ऐसी कोई चीज नहीं। इंसान भी गलती कर देता है, कोई किताब में भी गलती हो सकती है, हर चीज में गलती हो सकती है। तो इसलिए आदमी ने हमेशा परीक्षण करना चाहिए, हमेशा पुनर्परीक्षण करना चाहिए। और पुनर्परीक्षण करते समय जो स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्र होना चाहिए। जब स्वतंत्रता होगी तभी आप पुनर्परीक्षण कर सकते हैं। तो हमें स्वतंत्रता होगी तो नए नए आविष्कार हम निर्माण करेंगे। इसलिए जो आज का विषय है कि मन की स्वतंत्रता आविष्कार की जर्नी। मैं सबसे आशा रखता हूँ कि आप मन में जो भी विकार है वो आप निकाल दीजिए। मोह मत रखिए, गुस्सा तो बिल्कुल मत रखो, और डरना बिल्कुल नहीं, कभी डरना नहीं इंसान ने। और विल पावर हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास विल पावर है तो हम दुनिया में श्रेष्ठ है। तो इस तरह से आप विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे मैं सभी से आशा रखता हूँ। और आपने जो मेरा प्रबोधन सुना तो कुछ मेरे हाथ से कुछ कम ज्यादा कोई गलती हो या कुछ ऐसी बातें मैंने बोल दिया कि किसी के मन में थोड़ा सा कुछ बात खटक गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मेरे प्रबोधन को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। एक मिनिट भाऊ, एक मिनिट, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करा, प्लीज होल्ड करा। हा भाऊ, एक मिनिट. हा आता आपण, हा भाऊ आपण आता बोलू शकता. हा मित्रांनो, भंतेजींनी आज आपल्याला फार सुंदर पद्धतीनं मानसिक गुलामगिरीतून नष्ट होण्यासाठी, मनाच्या स्वतंत्रतेसाठी फार चांगले सूत्र आपल्याला दिलेली आहे. अशाच पद्धतीचे त्यांचे प्रवचन पुढेही आपल्याला जे ऐकायला मिळतील. आपण भंते कौंडण्यजी, भंते विनयबुद्धिप्रिय, भंते धम्मसारथीजी, ह्या 3 भिक्षूंना आपण हप्त्यातून एकदा देसनेसाठी आपण त्यांना विनंती केलेली आहे. बाकी 4 दिवस विचारवंत वेगवेगळे लोक त्याच्यामध्ये जे राहतील. धन्यवाद भंतेजी, आपण आम्हाला देसना देऊन उपकृत केलं. आम्ही आपले ऋणी आहोत. आपली मंगल कामना करतो. आपल्या आयुष्याची आणि आपल्या आरोग्याची आम्ही मंगल कामना करतो. आज ज्यांच्याकडे दुःख झालं असेल, आजार झाला असेल, मृत्यू झाला असेल, हानी झाली असेल, त्यांच्या दुःखात सहभागी होण्यासाठी त्यांना बळ मिळावं याच्यासाठी त्यांची मंगल कामना. ज्यांच्याकडे आनंदाचे प्रसंग आले असतील, जन्म झाला असेल, जन्मदिवस असेल, यश आलं असेल, त्यांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी त्यांची मंगल कामना. आणि एकंदरीतच आपलं चित्त, आपलं मन हे आनंदित राहावं, सुदृढ राहावं याच्यासाठी भगवंतांनी सांगितलेली मैत्री भावना, सगळ्यांची मंगल कामना करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी हात जोडावे आणि
माझ्यासोबत आपण देखील मंगल कामना करावी. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे. जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो. दश दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे. निर्भय हो निर्भय बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो. फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण. जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण. राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान. जन जन के दुख रे मिट जावे, जन जन के दुख रे मिट जावे. फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान. जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी. जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी. होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं.
इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्त्या बुद्धं कुले इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्त्या धम्मं कुले इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्त्या संघं कुले साधु साधु साधु. सर्वांना जय भीम. वंदना विनंतीजी. उद्याच्या प्रवचनाची सूचना देतोय. उद्या भिक्षुणी आर्याजी धम्मदर्शना ज्या औरंगाबादला राहतात त्या या वर्षावास व्याख्यानमालेचं प्रवचनमालेचं 35वं पुष्प गुंफणार आहे. उद्याची 8 ऑगस्ट उद्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक सच्चे अनुयायी त्यांचे कार्यकर्ते आणि ज्यांनी रमाईची सेवा केली ते बळवंतराव वराळे, पूजनीय बळवंतराव वराळे यांच्या जयंतीचा दिवस आहे आणि म्हणून आपण उद्या त्यांना अभिवादन करण्याची देखील आपण ठरवलेलं आहे. उद्याचा विषय आहे मानवी जीवनात पंचशिलेचे महत्व. 9 ऑगस्टला डॉक्टर माधव थोरात यांचं महत्वपूर्ण व्याख्यान आहे अदृश्य अनंत विज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान. त्याचबरोबर 9 ऑगस्टला सकाळी 10 वाजता शिक्षा नीतीचा विरोध करण्यासाठी याच ॲपवरती 10 वाजता बैठक पण ठेवलेली आहे. ज्यांना या बैठकीला हजर राहायचं असेल त्यांनी 10 वाजता या ॲपवरती आपण बैठक अटेंड करू शकता. पूजनीय भदंत कौंडण्यजी यांचा 10 पारमितीवरती भाऊ व्हिडिओ ऑफ आणि ऑन करा एकदा. बनते तुमचा व्हिडिओ. भाऊ तुमचा व्हिडिओ ऑफ करून ऑन करा एकदा. ऑगस्ट पर्यंतचा कार्यक्रम मी अखंडासाठी पण आपण सहकार्य करावं. आज उपासिका लताताई ज्या नागपूरला असतात त्यांनी 1000 रुपये भिक्षूंना दानासाठी ज्यांनी घोषणा केलेली आहे त्यांचं आडनाव मला आता नेमकं म्हणजे माझ्या व्हिडिओमध्ये आहे मला आठवून नाही राहिलं तर त्यांचे आपण सगळेजण त्यांचे धन्यवाद मानूया. आणि यानंतरची सूचना पाठारे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. धन्यवाद भाऊ. वंदनीय भदंत धम्मसारथी यांनी मन की स्वतंत्रता आविष्कार की जननी या काहीशा एका वेगळ्या विषयावर आज आपल्याला देशना देऊन उपकृत केलं आहे. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने मी वंदनीय भंतेंना पंचांग प्रणाम करून अगदी विनयपूर्ण पद्धतीने त्यांचे अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. जे उपासक उपासिका यांनी आज हे व्याख्यान अटेंड केलेलं आहे त्या सर्वांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपात वंदनीय भंतेंना मी वंदन करून त्यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आजची संख्या जी आहे ती तब्बल 117 कुटुंबांनी आज आपलं व्याख्यान अटेंड केलं आहे.
आपण सूचना केल्याप्रमाणे उद्या वंदनीय भिक्खुनी आर्याजी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. दैनंदिन जीवनामध्ये धम्मदर्शन जिव्हाळ्याचा महत्वाचा विषय आपल्याला उद्या ग्रहण करता येणार आहे. मी आपणा सर्वांस नम्र विनंती करू इच्छितो की उद्या मोठ्या संख्येने या व्याख्यानासाठी उपस्थित राहावे व आपल्यासोबत आपले मित्र, परिवार, कुटुंबातील स्नेहीजन या सर्वांना उद्याच्या व्याख्यानासाठी अवश्य आग्रह करून त्यांना उपस्थित राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. उद्याच्या व्याख्यान आपल्या ठरल्याप्रमाणे 7:30 वाजता असणार आहे. त्या वराळे साहेबांच्या अभिवादनानिमित्त आपण त्यांचे फोटो च्या माध्यमातून दाखवणार आहोत. त्यामुळे उद्या सर्वांना विनंती आहे की 7 वाजता सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे. उद्याचं व्याख्यान 7:30ला असलं तरी सर्वांनी जॉईन 7 वाजता 7 ते 7:15 मध्ये आपल्याला स्क्रीन शेअर सगळं सेटिंग करता येईल, जेणेकरून व्याख्यान 7:30ला सुरू झाल्यानंतर कोणते फोनाला वाटते खूपच त्रास होतो. लोकांच्या मेसेज अरे कोणतं नको दाखव वापस येऊन जाईल. फार छान पंतेजी, धन्यवाद. सॉरी टू व्हाईस. अच्छा झालं तेवढंच आहे. बॅक हे नाही बॅक. सॉरी टू व्हाईस.